गुरु, हमने आपसे पूछा कैसा चैनल देखेंगे भैया, तो आपने कहा जहां खबरें हों यूपी से यूक्रेन तक। तो देखिए हमारा नया चैनल तख्त 360, गली से ग्लोब तक। का गुरु, का हाल भैया पूर्वांचल के। आज पूर्वांचल के हाल बंबई से पता चला था। जी हाँ, बात पूर्वांचल में आज करेंगे बीएमसी चुनाव की और महाराष्ट्र नगर पालिका, जो अलग अलग नगर पालिकाओं के चुनाव हुए हैं और कैसे बाहुबली के लिए खुशी का मौका आ गया है। दरअसल धनंजय सिंह जो कि चर्चा में रहे क्योंकि वो पहुंचे थे महाराष्ट्र प्रचार के लिए। किसके प्रचार के लिए? बीजेपी और शिवसेना के जो शिंदे गुट हैं वहां पर प्रचार करने के लिए। वसई और विरार का इलाका था। खूब चर्चा हुई कि कैसे बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। पिछले एक एपिसोड में मैंने आपको समझाया भी था कि इसके पीछे की राजनीति क्या है। उसका लिंक आपको जरूर इसके कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप समझेंगे किसे चैलेंज करने गए थे। लेकिन दो बातें आई हैं बीएमसी चुनाव में पूर्वांचल के लिए। एक तो ये कि धनंजय सिंह थोड़ा खुश हो सकते हैं, उनका चुनाव नहीं था, लेकिन वो जहां प्रचार करने गए थे वहां जीत मिली है जिसका प्रचार करने गए थे। और दुख की बात समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि बीएमसी चुनाव में जब हम ये खबर पढ़ रहे हैं तो उनके हिस्से सिर्फ एक सीट आई है, एक ही खाता खुला है। वार्ड नंबर 201 से इरम सिद्दीकी चुनाव जीती हैं। एआईएमआईएम का प्रदर्शन ज़्यादा बेहतर रहा है। वो खबर लिखे जाने तक 4 सीटें जीत चुकी है। तो कुल मिला के सपा के लिए तो झटके की बात है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अबू आजमी ये कह रहे हैं कि भैया एकदम लूट फूट हो गया है, एकदम स्याही वाही मिटा दी गई है, एकदम चुनाव में धांधली हो गई है, चुनाव गड़बड़ हो गया। ये सारी बातें जो है अबू आजमी ने कह दी। लेकिन चर्चा किस बात की? चर्चा है भाई साहब पूर्वांचल के बाहुबली धनंजय सिंह की। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह प्रचार करने गए थे वसई विरार के 18 नंबर वार्ड क्रमांक में, जहां से 4 के 4 लोग चुनाव जीत गए जो बीजेपी और शिवसेना शिंदे से लड़ रहे थे। अब इसको लेके खूब हल्ला है कि भैया जीत गए। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, जरा हम वो आपको दिखाते हैं। वो क्या दिलचस्प बात है? वो बात ये है गाड़ी की। इस गाड़ी की चर्चा क्यों है, जरा एक वीडियो देखिए। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो है धनंजय सिंह का, जिसमें नारे भी लग रहे हैं। और जरा गाड़ी के नंबर पर फोकस कीजिए। गाड़ी का नंबर है 099। अब जरा दूसरी गाड़ी देखिए। इस गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा है, उस पर भी लिखा है 099। ये गाड़ी है अखिलेश यादव की। जी हाँ, गाड़ी का चर्चा क्यों हो रही है? अब ये तो कहा जा रहा है कि एक संयोग है। अब ये संयोग है या धनंजय सिंह का प्रयोग है, जानबूझकर किया गया है। इसकी बात इसलिए भी हो रही क्योंकि गाड़ी नंबर को लेकर ही सवाल उठा था धनंजय सिंह के ऊपर। धनंजय सिंह के करीबी पकड़े गए कोडीन युक्त की कप सिरफ की तस्करी में, जिसमें धनंजय सिंह ने आलोक सिंह को लेकर यह भी कहा कि वो तो उनके करीबी है। लेकिन चर्चा कैसे हुई? चर्चा शुरू हुई थी गाड़ी के नंबर से। दरअसल अमित सिंह टाटा, जिनको लेकर एक वीडियो वायरल हुआ और जिसमें धनंजय सिंह ये कहते नजर आए कि अमित सिंह अपने छोटे भाई हैं, ब्लॉक प्रमुखिया चुनाव लड़ रहे हैं, इनको फुल समर्थन, इस टाइप की बातचीत कर रहे थे। उनके घर से एक गाड़ी पकड़ी गई जिसका नंबर था 9777। और चर्चा ये हुई कि आखिर धनंजय के ही नंबर की गाड़ी अमित सिंह टाटा के पास क्यों? क्योंकि 9777 वो नंबर है जिसको लेकर धनंजय सिंह चलते हैं, उनके काफिले में ये गाड़ी है। और यूपी तक की एक बातचीत में उन्होंने बताया भी था कि वो क्यों ये गाड़ी लेकर चलते हैं। जरा सुनिए। गाड़ी का नंबर वो भी मैं क्लियर कर दूं। अखिलेश जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ही के चैनल पे, शायद आज तक पे दिखा रहे थे, आपकी क्लिपिंग को दिखा रहे थे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी मुख्यमंत्री जब 2012 से 17 तक थे, तो मैंने 9777 पहली बार 2010 या 11 में मैंने लिया था अपना नंबर। तिरुपति माला ट्रस्ट की कुछ गाड़ियों के नंबर मैं गया था दर्शन करने, देखा तो आया, मैं 3 गाड़ी इकट्ठे खरीदा। हमने कहा चलो गाड़ियों का नंबर 9777 ले लेते हैं, बाकी अलग अलग क्यों रहे, चलो देवस्थान से आ रहे हैं वही है तो रख लिया मैंने वैसे। उसके बाद 12 से 17 में था, मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी, मैं तो था। पेटेंट तो मेरे लिए करा नहीं थी 9777। उत्तर प्रदेश में 1000 गाड़ियां प्रत्येक वर्ष हर सीरीज की निकलती होंगी। 75 जिले हैं, एक महीने में अगर एक भी निकलती होंगी, एक जिले से कम नहीं कुछ तो आप सोचिए कितनी गाड़ियां निकलती होंगी। 12 गाड़ियां निकली, ठीक है, तो 75 जिले से जोड़ लीजिए। नहीं तो उसका क्रेज है क्या? बड़े 5977 क्योंकि आपके समर्थक जिन लोगों को, बहुत से लोग यहाँ से बहुत से लोग जाते हैं तिरुपति दर्शन करने, जैसे मैं इंस्पायर्ड हुआ उससे बहुत से लोग हुए होंगे, बहुत से लोग हमें देख के भी लिए होंगे, हमारे समर्थक भी ले सकते हैं। ये तो एक बहुत सामान्य सी बात है। जो हमको चाहने वाले हैं, जो आपको पसंद करने वाले हैं, देखिए ये तो बहुत से लोग हर चीज में कुछ ना कुछ किसी का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं और हर फील्ड में होता है।
तो उनका कहना है कि भाई साहब इसका जुड़ाव धर्म से है, इसका जुड़ाव एक पहचान से, इसलिए हम लेकर चलते हैं। गाड़ी नंबर कोई भी लेकर चल सकता है। लेकिन आरोप लगा तो अब धनंजय सिंह ने मुंबई में जिस गाड़ी पर सवारी की, अब ये जानबूझ के किया या सिर्फ संयोग है, ये गजब की बात है। क्या ये जवाब दे रहे हैं अखिलेश यादव की गाड़ी नंबर किसी का हो सकता है? गाड़ी नंबर अखिलेश यादव के गाड़ी नंबर से मैच करती है। तो अब ये जवाब है, सवाल है, क्या है? दरअसल धनंजय और अखिलेश के बीच ठनी हुई है, ये बात आप जानते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी और धनंजय सिंह पर लगे हुए आरोप। कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी के मामले में कई लोग गिरफ्तार हुए जो धनंजय सिंह के करीबी हैं। इसमें आलोक सिंह को लेकर उन्होंने खुद ही कहा कि आलोक सिंह तो मेरा भाई है। ये बयान उन्होंने यूपी तक के साथ भी दिया था, आप वो भी सुन सकते हैं। 3 नाम, आलोक सिंह, अमित सिंह टाटा और शुभम जायसवाल, ये तीनों नाम जब आए तो आपसे सीधा सीधा ये नाम जुड़े। आलोक सिंह आपके बेहद करीबी। बिल्कुल, उसमें हमने कभी डिनाई भी नहीं किया, आज भी नहीं डिनाई कर रहा हूं। आलोक को मैं बचपन से जानता हूं, उसके बड़े भाई हमारे मित्र हैं, और इस समय भी पुलिस में सब इंस्पेक्टर भी हैं। इसमें तो हमने कभी डिनाई नहीं किया ना। लेकिन आलोक सिंह ने, देखिए, संबंध, रिश्ते, कौन क्या कर रहा है इस विषय में रोज आप किसी को जान नहीं रहे हैं। अगर मुझे जानकारी होती तो ये विषय शायद यहां तक बात भी न हो पाती, वो इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व ना हो पाता। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आलोक को लेकर भी, जिसको आप बहुत दिन से जान रहे होते हैं। इंटर पास होकर सिपाही हो गया, इस समय बर्खास्त चल रहा है, फर्जी मुकदमे, मैं जानता हूं मुकदमा फर्जी है। तो ये जो बयान उन्होंने दिया था, इसको लेकर खूब चर्चा हुई थी और अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए उन्हें एक नाम दिया, कोडीन भैया। उन्होंने कहा कि भाई साहब, एक तरफ मिर्जापुर में कालीन भैया और जौनपुर में कोडीन भैया, उनको कोडीन से जोड़ा गया। कोडीन तस्करी के आरोप लगे, खूब वो हल्ला कटा। धनंजय सिंह ने यह कहा कि अखिलेश यादव क्षत्रिय विरोधी हैं और एक तरीके से माना जा रहा कि दोनों के बीच ठन गई है। अब इसी ठनाठनी में एक कहानी बीएमसी में भी घटी है। गाड़ी नंबर कुछ इस तरीके से बयां कर रहे हैं और बीएमसी के चुनाव में सपा के लिए तो अच्छी खबर नहीं है। अब क्या 27 के चुनाव में धनंजय सिंह को किस पार्टी से टिकट मिलेगा, उसकी संभावना तो आप समझ ही रहे हैं जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं। तो क्या उनसे अखिलेश यादव हरा पाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी उन्हें ध्वस्त कर पाएगी? ये सारे सवाल अब मौजूद होते जा रहे हैं। आपकी अपनी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं, जो भैंस का, बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं। और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध देखिए मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे इसे उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था, यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगी सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी। आप लगाइए कि उस टाइम मेरठ के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी जांच की। ये 2005 या 6 में हमने एक जमीन खरीदी, 7-8 महीने हमारे पास वो जमीन रही, हमने बेच दी। आज इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल पहले हमने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। वो अल्दुआ कंपनी एक थी, उसके नाम थी, वो कोई मीट फैक्ट्री नहीं थी, एक कंपनी थी। और वो कंपनी चिप्स बना, उसमें 150 ऐसे काम थे जो वो करेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उसमें मीट पैकिंग का और उसका था। लेकिन किसी कंपनी की जमीन खरीदना और उसे बेच देना, और जब 2000 में हमने प्रेस के सामने वो बेचने के भी कागज दिए और खरीदने के भी दिए, तो मीडिया ने के सामने आकर आजम खान कोई जवाब नहीं दे पाए, सरकार कोई जवाब नहीं, सपा की सरकार थी, कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव अब चेले चपाटों से उसे उठवाते रहे अपने से, तो केवल ये तो हिंदू की बात करने वालों को, लोगों को बदनाम करने वाली बात। के तौर पर आपका नाम, हमने बताया ना कि कंपनी में 2005 में जमीन खरीदी, उसी कंपनी के नाम वो जमीन थी, और 2006 में बेच दी। तो आप डायरेक्टर बन भी गए। जो कंपनी लिए एज इट इज कंपनी ट्रांसफर हुई, हमने बेची एज इट इज ट्रांसफर हो गई। हम आज तो उसमें 20 साल से कुछ नहीं है।